हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अपन, बिजनेस वैल्यूएशन। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 आपको एकदम इजी दे रखा है। डेल्टा लिमिटेड है, आपको नेट इनकम दे रखी है इसकी 15 लाख। मार्जिनल टैक्स रेट दे रखी है 40%। और आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस दे रखा है 15 लाख रुपीज। कंपनी के पास 1 करोड़ की इन्वेस्टेड कैपिटल है, 60% उसमें से क्या है, डेप्ट दे रखा है आपको। और उनको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेंटेन करनी है कितनी, 12.6%। और आपको ऑपरेटिंग इनकम और ईबीआईटी पूछिए। तो देखो गाइस, क्वेश्चन में आपको दे रखा है नेट इनकम। नेट इनकम आपको दे रखी है 15 लाख रुपीज। नेट इनकम का मतलब होता है गाइस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ईबीआईटी। अगर मैं इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करूं तो इसमें मैं डिवाइड दूंगा किसका, टैक्स रेट। मेरे पास टैक्स की रेट कितनी है गाइज, टैक्स की रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है 40%। 1 - 0.40। तो देखो गाइज, आपकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो कितना आ गया आपके पास, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो अपने को दिया हुआ था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास आ जाएगा 25 लाख रुपीज। इज दैट क्लियर गाइस? 25 लाख रुपीज आपके पास आ गया। अब देखो ईबीआईटी आपको निकालना है, तो इसमें आपको ऐड क्या करना पड़ेगा गाइस, इसमें आपको इंटरेस्ट और ऐड करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट देख लो गाइस, कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, आपको डेप्ट दे रखा था, उस पर आपको इंटरेस्ट और निकालना है। तो इंटरेस्ट आपको साफ साफ दिया हुआ है, कितने रुपए, 15 लाख रुपीज। तो आपके पास 40 लाख रुपीज क्या आ गया गाइज, आपके पास 40 लाख आ गया ऑपरेटिंग इनकम, ईबीआईटी जिसको आप बोलते हो। इज दैट क्लियर गाइज? क्वेश्चन में आपसे ये तो आपको फर्स्ट पूछा गया था। सेकंड आपसे देखो क्या पूछा गया है। सेकंड में आपको निकालना है कि इकोनॉमिक वैल्यू एडिड। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडिड के लिए सबसे पहले आपको लिखना है ईबीआईटी आपके पास कितनी है, 40 लाख ईबीआईटी। और टैक्स की रेट आपके पास कितनी है, 0.40। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास कितनी है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दी हुई है 12.6%। और इन्वेस्टेड कैपिटल आपके पास कितनी है, 1 करोड़ रुपए है वो आपके पास इन्वेस्टेड कैपिटल है। तो आपके पास ये आ जाएगा 11,40,000। 11,40,000 आपका इकोनॉमिक वैल्यू आ जाएगा। अब देखो गाइस, इसमें आपको एक दो क्वेश्चन और पूछा गया है। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, थर्ड आप ध्यान से देखना, इसका आपको एमसीक्यू वगैरह है वो पूछा जा सकता है। ये बोल रहा है कि इनके पास जो इक्विटी शेयर्स है 2.5 लाख है, वो इनके पास इक्विटी शेयर्स है वो आउटस्टैंडिंग है। और अकॉर्डिंग टू ईवीए हाउ मच डेल्टा पे डिविडेंड पर शेयर। तो इनको डेल्टा पर शेयर मतलब डिविडेंड कितना पे करना चाहिए। तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 250। अगर मैं इसमें डिवाइड करूं तो मेरा डिविडेंड पर शेयर जो मेरे को शेयर होल्डर को चुकाना चाहिए, तो डिविडेंड मेरा पर शेयर आ जाएगा कितने रुपए, ये आप सिंपली कैलकुलेट करते जाना, 4.56 रुपीज ये मेरा डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। अब देखो गाइस, इसमें एक थ्योरी का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिंपल सा, इफ डेल्टा डज नॉट पे एनी डिविडेंड व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन टू द वैल्यू ऑफ कंपनी। अगर ये डिविडेंड जो है अगर मैं शेयर होल्डर को नहीं चुकाऊं, नॉट पेड, तो सीधी सी बात है कि अगर मैं ये डिविडेंड शेयर होल्डर को नहीं चुकाऊंगा तो ये कंपनी में पैसा यूज आएगा। जब कंपनी में पैसा यूज आएगा, बिजनेस में ही इस पैसे को मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो मेरी कंपनी की क्या होगी गाइस, ग्रोथ। और कंपनी का जो वैल्यूएशन है, इसके कारण वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मेरी कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी गाइस, क्योंकि डिविडेंड यहीं पर है, शेयर होल्डर को मैं दे नहीं रहा हूं, तो वो पैसा बिजनेस में यूज होगा, उस पैसे से आगे इन्वेस्टमेंट होंगे, इन्वेस्टमेंट से आगे क्या होगा, ग्रोथ, ग्रोथ से क्या होगी, आपकी कंपनी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर गाइस? अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है वो आपको मैं करवाने जा रहा हूं। अब 14 क्वेश्चंस है वो गाइस आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा। एकदम इजी क्वेश्चन आपको दे रखा है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से उस क्वेश्चन को करना है।
क्वेश्चन 14 को आप ध्यान से देखना गाइज। देखो क्वेश्चन 14 में आपको XYZ कंपनी दे रखी है, इनकम दे रखी है, ईबीटी दे रखा है, इंटरेस्ट, ईबीटी, टैक्स, और आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है और आपको निकालना है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के लिए आपको ये सिंपल फॉर्मूला लगाना है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी है। सबसे पहले गाइस अपन कैलकुलेट करेंगे इन्वेस्टेड कैपिटल। इन्वेस्टेड कैपिटल अगर आपको बैलेंस शीट दे रखी है तो आपके पास दो तरीके हैं निकालने के लिए। या तो आप क्या करो, लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटीज को छोड़कर सब कुछ ऐड कर लो। लाइबिलिटी साइड में देखो मेरे पास इक्विटी दे रखा है 100 मिलियंस में ही है सारे अमाउंट, इक्विटी दे रखा है 100, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 325, और आपके पास जो लोन दे रखा है आपको वो दे रखा है 180 का। या तो मैं इन सबको ऐड कर लूं, करंट लाइबिलिटीज मेरे को ऐड नहीं करनी है। या फिर असेट साइड में देखो आपको लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दे रखा है, करंट असेट्स दे रखी है। तो असेट साइड का टोटल कितना है 785, उसमें से अगर मैं माइनस कर लूं करंट लाइबिलिटीज 180, आपके पास दो ऑप्शन है निकालने के लिए, दोनों ऑप्शन इसमें आप यूज कर सकते हो। जब आप दोनों ऑप्शन इसमें यूज करोगे तो आपके पास जो इन्वेस्टेड कैपिटल है गाइस, इन्वेस्टेड कैपिटल आपके पास आ जाएगी 605 और यहाँ पर भी आ जाएगा 605। तो अपन ने एक कैलकुलेशन कर ली, आपके पास इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी है गाइस 605। इज दैट क्लियर। आपको क्वेश्चन के लास्ट में देखो गाइस एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है। क्वेश्चन के सबसे लास्ट में है ना, आपको लास्ट पॉइंट में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दे रखा है 12% की रेट से। तो आपने वेटेड एवरेज कॉस्ट लिख दिया 12%। इज दैट क्लियर गाइस। अब देखो क्वेश्चन में आपको ईबीआईटी दे रखी है, क्वेश्चन में जो आपको ईबीआईटी दे रखा है कितने रुपए, ईबीआईटी आपको दे रखा है 180। 180 में से आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है टैक्स कितने परसेंट की रेट से 35%। 35% जब आप टैक्स माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 63, और आपके पास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच जाएगा 117। तो ये 117 आप यहाँ लिख दो, आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है वो एकदम इजीली आ जाएगा 44.40 रुपीज। इज दैट क्लियर गाइस। आपने इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पूछा था, आपने इस प्रकार की कैलकुलेशन करके इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है वो निकाल दिया। अब देखो गाइस क्वेश्चन में एक चीज आपसे और पूछी गई है, क्वेश्चन में एक चीज आपसे और पूछी गई है, ये इसमें आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हो कि मार्केट वैल्यू एडेड कितनी है, कि मार्केट से वैल्यू कितनी अपने को मिली, कितनी वैल्यू और एक्स्ट्रा ऐड हो गई। तो देखो गाइस क्वेश्चन में आपको लास्ट में दे रखी कि एक स्टॉक की प्राइस कितनी है 50। जब आपके पास एक स्टॉक की प्राइस आपको दे रखी है 50 और आपके पास जो शेयर्स दे रखे हैं वो कितने हैं 10 मिलियन। देखो गाइस आपके पास जो इक्विटी शेयर है वो कितने हैं 10 मिलियन। 10 मिलियन आपको इक्विटी शेयर दे रखे हैं और मेरी बुक वैल्यू कितनी है एक शेयर की 10 रुपए। इसका मतलब 100 रुपए तो मेरे पास यहाँ पर है। रिजर्व एंड सरप्लस ये भी इक्विटी का पार्ट होता है। रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास कितना है 325। तो अगर मैं 325 यहाँ लिखूं तो 425 ये मेरा क्या है इक्विटी की वैल्यू है। आज की डेट में मेरे इक्विटी की वैल्यू कितनी है 425। और मेरे पास मार्केट की वैल्यू कितनी है, मार्केट की वैल्यू दे रखी है कि एक शेयर की प्राइस आपको दे रखी है 50 और आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 10 मिलियन। 10 मिलियन आपके पास, तो आपकी कंपनी का वैल्यूएशन कितनी होगी 500 मिलियन। ये सारे डॉलर में है। तो देखो गाइज मार्केट में वैल्यू एड कितनी हुई 75। तो वैल्यू एडेड आपको लिखना है, यही आपसे पूछा गया था कि वैल्यू एडेड कितनी हो गई 75 मिलियन। इज दैट क्लियर गाइज। 14 क्वेश्चन अपन ने कर लिए, 15 और 16 में आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू गाइज।